जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे? बताएं, जरा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत, मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। जमहूरियत को पटरी से भी आपने उखाड़ा, और ये इन लोगों ने, आप यहां तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी मां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। आपके तो जो केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं, आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। तो आप अपना आप तो उन लोगों की पैदावार हैं, और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं। तो भाई, हम तो आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आज 28, मैं तो भूल ही गया था कि आज 28 मई है। आज यौम तासीस है। और सुनो भाई, सुनो, इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? खैर साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा जी, हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। हमारा ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, ज़मीर। देखिए, आपका नुमाइंदा अगर हूं तो फिर आपको भी थोड़ा सा मुझ पे एतमाद होना चाहिए, और अगर फख्र नहीं करना तो एतमाद तो करें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लिंटन साहब, हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। और मैंने कहा हम अपनी गैरत का और ज़मीर का सौदा नहीं करते। उस जमाने के $5 अरब हमने वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी, आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। ये सब बातें आज टेलीफोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, वो सब फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। डार साहब जो है ना, वो निकलवाएं उस रिकॉर्ड को, पब्लिक को सुनाएं। उन्होंने कहा जी पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने कहा लगा दें पाबंदियां, जी क्या हो सकता है, लगती तो लग जाए पाबंदियां। और फिर हमने एटमी धमाके कर डाले। और अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप $5 अरब दें,
बाकी कौम को भैंस खुद संभालूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए। और मैं समझता हूँ कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह महंगाई कम हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, सब्जियों की कीमत कम हो रही है। आज सुबह टीवी देख रहा था मैं कि घी का रेट कम हो रहा है, घी का रेट कम हो रहा है। और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों को छू रही है। तो शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है। अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे। आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई अब अगर मैं सदर बन गया हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है। मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहाँ जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें मेरा साथ दोगे।